हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टुडे टॉपिक टू बी कवर। क्या हम कवर करने वाले हैं? पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को हम कवर करेंगे और फिर है फंक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस की मीनिंग क्या होती है एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और फिर फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस की फॉर्म क्या होती है, इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे इसका सोशल प्रोसेस का फॉर्म होता है एसोसिएटिव होता है एंड डिसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव में भी कई फॉर्म होता है एंड डिसोसिएटिव में भी कई फॉर्म होते हैं। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अभी टॉपिक लिखे, इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप की बात किया जाए तो फर्स्ट में देखा जाए तो लार्ज साइज। क्या होता है? लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज कहने का मतलब है कि ए सेकेंडरी ग्रुप इज ए इजिली लार्ज इन साइज। यानी सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो आमतौर पे क्या साइज में बड़ा दिखता है। और फिर देखता है लेस इमोशनली अटैचमेंट में, यानी सेकेंडरी ग्रुप में लेस इमोशनली अटैचमेंट होता है। member are less emotionally attached to other as compared to that in a primary group। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता था? प्राइमरी ग्रुप में फैमिली देखने को मिलता था, यानी फैमिली फ्रेंड हो गया ये समय। तो उस समय हम लोग का जो अटैचमेंट था वो सबसे ज्यादा अटैचमेंट था। लेकिन जो इसमें जो सेकेंडरी ग्रुप में है इसमें लेस इमोशनली अटैचमेंट होता है। इसमें ज्यादा आप इमोशनली नहीं हो सकते हैं। फिर कहता है देयर इज नो फिजिकल क्लोजनेस या फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग द मेंबर के साथ हम आप क्लोजनेस या फिर फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे चलाने के लिए कोई होता है कि ऑनलाइन भी कर रहा है, कोई पटना से आपके जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आप फेस टू फेस उस कंडीशन में आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फेस टू फेस इसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका और नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं। आप लोग इतना लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें देखते हैं रिलेशनशिप आर टेम्पोररी। जो रिलेशनशिप होता है सेकेंडरी ग्रुप में, जो रिलेशनशिप होता है वो टेम्पोररी होता है। रिलेशनशिप अमंग मेंबर इज टेम्पोररी एंड लैक स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी ग्रुप में जो मेंबर होते हैं वो टेम्पोररी के लिए होते हैं एंड इसका जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? लैक होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसमें आप एक होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब होना, उसमें गवर्नमेंट जॉब किसी फील्ड में आपका गवर्नमेंट जॉब लगा तो वो थोड़ा टाइम के लिए परमानेंटली हो जाता है। लेकिन जो आप बिजनेस एसोसिएशन में आप मेंबर हैं तो उसमें आपका टेम्पोररी होता है। उस आप जिस बिजनेस में लगे हुए उसमें आप लेफ्ट भी हो सकते हैं कुछ टाइम काम किए। एक होता है ना पार्ट ऑफ जॉब करना, तो इसी तरह होता है कि टेम्पोररी के लिए आप उसमें लग गए फिर बाद में आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें सेकेंडरी ग्रुप में यही होता है। कहता है सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रुप आर फाउंड विथ डिफिनिट ऑब्जेक्टिव एंड गोल। आप सेकेंडरी ग्रुप में सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो फॉर्म तभी होगा जब आपका एक गोल हो, तभी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म करते हैं। एंड मेंबर ऑफ द कमिटीज मीट infrequently and for only a short period of time। यानी जो मेंबर होते हैं एंड कमिटीज में, कमिटी जो होता है जिस मेंबर के वो उसमें कमिटी जो होता है वो इनफ्रीक्वेंटली क्या करते हैं? मीट करते हैं एंड फॉर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही क्या करते हैं? उसमें मीट करते हैं। फिर कहता है देर हैव वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन देयर पर्सनल आइडेंटिटी एज मोस्ट इंडिविजुअल बिकम ए पार्ट ऑफ इट इन देयर इन देयर लाइफ। कहने का मतलब है कि इसमें जो आप लिटिल इन्फ्लुएंस करेंगे अपने आइडेंटिटी को, सेकेंडरी ग्रुप में अपने आइडेंटिटी को थोड़ा सुन हाइड करके रखेंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है? रिलेशनशिप आर टेम्पोररी। जो रिलेशनशिप होता है सेकेंडरी ग्रुप में वो टेम्पोररी होता है और इसमें आपको आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं
फंक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप की फंक्शन की बात किया जाए कि सेकेंडरी ग्रुप का फंक्शन क्या है, तो इसमें बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रुप जो होता है, सेकेंडरी ग्रुप आर फॉर्म टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। कहा था कि सेकेंडरी ग्रुप जो फॉर्म होता है वो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन को, क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे कोई भी एक्टिविटी होता है, जैसे बिजनेस है, तो उस टाइम जो शुरुआत में हुआ उसमें जो फेस्टिवल जो अपना फंक्शन है उसमें क्या करता है, उसमें भी परफॉर्म करता है। और साथ में बात किया जाए कि पर्पस ऑफ द ग्रुप रिलेट टू द टास्क देन द रिलेशनशिप, यानी कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी ग्रुप का पर्पस क्या है, इस ग्रुप में मेन पर्पस ये है कि आप टास्क रिलेट करना, सबसे ज्यादा रिलेट करना टास्क, आपको जो टास्क मिला है वो आप कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, सबसे ज्यादा टास्क से आपको रिलेट करता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपका रिलेशनशिप क्या है। आप मान लिया जाए कि कहीं पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस बिजनेस में आप मेंबर हैं, तो आप वहां पे रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं भाई साहब। आपका कितना रिलेशनशिप है या नहीं वो डजेंट मैटर। यहाँ सबसे ज्यादा मैटर ये कर रहा है कि आपका जो टास्क मिला है वो कंप्लीट किए हैं या नहीं। आपको टास्क जो है वो कंपेयर करेगा अपर मेंबर से, यानी अनदर मेंबर से क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि अगला बंदा है वो कितना टास्क कंप्लीट किया है और आपने कितना कंप्लीट किया है। इससे क्या करेगा, रिलेट करता है। यही पर्पस है क्या, सेकेंडरी ग्रुप का मेन पर्पस है। कहता है सेकेंडरी ग्रुप आर ग्रुप सेटिस्फाइड द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। कहता है कि जो आपको सोसाइटी की नीड है, जो चेंजिंग हो रहा है, उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड करता है एंड इंडिविजुअल, यानी सबसे बात किया जाए कि आप बिजनेस चला रहे हैं, तो इसमें बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपको सोसाइटी का इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा सोसाइटी का होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए तो उसमें सोसाइटी का ही प्रॉफिट मिलता है। और मान लिया जाए कि आप सही से प्रोडक्टिविटी, जो आपका जो प्रोडक्ट है, उस सही तरीके से अनाउंस कर रहे हैं, वो सही तरीके से आपका जो उसमें कंपोजिशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंपोजिशन मिक्स कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो मतलब कि उसका क्वालिटी या फिर क्वांटिटी है वो अच्छा नहीं है, तो उसमें जो सोसाइटी है वो मतलब कि ज्यादा आपको प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है कि आपके बिजनेस को हो सकता है डिग्री, आपका बिजनेस ठप हो सकता है। फिर कहता है कि रूल परफॉर्म बाय द ग्रुप इंक्रीज इट इफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि रूल है रूल है वो रूल जो परफॉर्म किया जाता है, जो ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, वो अपना एक रूल फॉर्म करता है ताकि आपका जो बिजनेस का है वो इफिशिएंसी क्या करे, इंक्रीज करे। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी भी बिजनेस में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग है वो कितना बजे है, मान लिया जाए 9 बजे एंट्री है। फिर आपको इसमें रूल ये लाया गया कि आपको 8 बजे जाना है, तो 1 घंटा का जो टाइम जो इंक्रीज किया, सभी का टाइम 1 घंटा इंक्रीज किया, तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टाइम मिला, टाइम उसमें सबसे ज्यादा टाइम दिए तो आपका इफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा हुआ। तो यही है फंक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप की सेकेंडरी ग्रुप का आखिर फंक्शन क्या है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, एंड फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस का क्या होता है, फॉर्म क्या है, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इतना आप लिखिए। अभी इसमें देखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस का मीनिंग क्या है, सोशल प्रोसेस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। कहता सोशल प्रोसेस रिफर टू ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन दैट अकर ओवर एंड ओवर अगेन। कहने का मतलब है कि जो सोशल प्रोसेस है वो रिफर करता, फॉर्म करता सोशल इंटरेक्शन को। आप किस तरीके से सोसाइटी में, किस तरीके से आप एक दूसरे से आप आपके साथ बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उस तरीके से आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो उस तरीके से आप उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आकर ओवर एंड ओवर अगेन, यानी आप ऐसा नहीं है कि आप आज इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल नहीं इंटरेक्ट करेंगे, परसों इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर चौथा रोज इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस सोसाइटी में इंटरेक्ट, आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कीजिएगा ही कीजिएगा। वो ओवर बाय ओवर क्या होगा, पाया ही जाएगा। फिर कहता है कि थ्रू सोशल प्रोसेस
थ्रू सोशल प्रोसेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन एंड एस्टेब्लिश सोशल। कहता है सोशल प्रोसेस का जो टर्म होता है वो मिनी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। पहले हॉटन एंड हंट के द्वारा सोशल प्रोसेस का टर्म क्या है, ये रिफर करता है कि रिपीटेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। रिपीटेड फॉर्म होता है बिहेवियर का जो कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ। हमारे समाज में जैसे सोशल लाइफ है उसमें किया जाता है, पाया जाता है। रिपीटेड फॉर्म होता है बिहेवियर का, वो होता है, पाया जाता है सोशल लाइफ में। तो यहाँ पे समाप्त होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। इसके बाद की बात किया जाए कि फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। और फिर जो फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस में एसोसिएटिव है, डिसोसिएशन